साल 2003। दिल्ली के पास एक छोटा सा इलाका, संजय नगर। यहां रहती थी 15 साल की लड़की सना। उसके साथ उसकी 2 छोटी बहनें, हिना 9 साल और रूबी 6 साल। माँ रात की नौकरी करती थी और पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। एक दिन स्कूल में सना की दोस्त रिया एक अजीब खेल के बारे में बताती है। अगर तुम आधी रात को ये खेल खेलो तो तुम किसी दूसरी दुनिया से बात कर सकते हो। सना हंसकर टाल देती है, लेकिन रिया उसे एक पुराना काला बोर्ड देती है, बस मजे के लिए ट्राई करना। पहली रात के 12 बजे घर में सन्नाटा था। सना ने अपनी बहनों को सुला दिया और कमरे की लाइट बंद कर दी। टेबल पर एक मोमबत्ती जलाई और वो काला बोर्ड सामने रख दिया। धीरे से बोली, अगर कोई है तो मुझसे बात करो। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर मोमबत्ती की लौ अचानक तेजी से हिलने लगी और बोर्ड पर रखा छोटा ग्लास अपने आप हिल गया। सना का दिल जोर से धड़कने लगा। ग्लास धीरे धीरे एक शब्द पर रुका। हाँ, कुछ तो गलत था। अगले दिन से सब बदल गया। हिना कहने लगी, दीदी, रात को कोई मुझे देखता है। रूबी रोते हुए बोली, मुझे किसी ने बाल खींचे। सना ने सोचा, शायद डर है, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। आईना। एक रात सना पानी पीने उठी। जैसे ही वो आईने के पास गई, उसने खुद को देखा, लेकिन आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि सना बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसकी सांस अटक गई। धीरे से उसने हाथ उठाया। आईने वाली सना ने हाथ नहीं उठाया, बल्कि धीरे धीरे सिर टेढ़ा किया और फुसफुसाई, अब मैं आ चुकी हूं। अगले दिन पड़ोस की एक बूढ़ी औरत नसीम आंटी घर आई। उन्होंने सन्ना को देखते ही कहा, तुमने कुछ बुलाया है। सना डर गई। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। नसीम आंटी ने गुस्से में कहा, झूठ मत बोलो, ये चीज खुद नहीं आती। उस रात सब कुछ खत्म होने वाला था। रात के 3 बजे घर के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। हिना और रूबी चीखने लगी, दीदी, कोई हमें खींच रहा है। सना दौड़ी, लेकिन उसने देखा उसकी बहनें जमीन से थोड़ी ऊपर उठी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें पकड़ रही हो। सना रोते हुए चिल्लाई, उन्हें छोड़ दो। तभी पीछे से वही आवाज आई, तुमने मुझे बुलाया था। सना धीरे धीरे पीछे मुड़ी और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर था। वहीं उसके सामने वो खुद खड़ी थी, लेकिन चेहरा काला, आंखें पूरी तरह खाली और होंठ फटे हुए अंत। अगली सुबह पड़ोसी घर में घुसे। दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। कमरे की दीवारों पर अजीब निशान थे। फर्श पर सना बेहोश पड़ी थी और उसकी दोनों बहनें कोने में चुपचाप बैठी थीं, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। सना उस रात के बाद कभी पहले जैसी नहीं रही। डॉक्टरों ने कहा यह सिर्फ ट्रॉमा है, लेकिन सना जानती थी वो चीज अभी भी खत्म नहीं हुई है। 3 साल बाद अब सना 18 साल की हो चुकी थी। हिना और रूबी दोनों चुप चुप रहने लगी थी। सबसे अजीब बात, वो कभी आईने में खुद को नहीं देखती थी, और अगर कोई जबरदस्ती आईना दिखाए तो वो जोर जोर से चीखने लगती, उसे मत बुलाओ, वो वहीं रहती है। नया घर, पुराना साया। माँ ने वो पुराना घर छोड़ दिया था। अब वे एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। सना ने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन डर जगह से नहीं, इंसान के साथ चलता है। पहली चेतावनी, एक रात। सना अपने कमरे में बैठी थी। अचानक मोबाइल में खुद ब खुद वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो गई। वो घबराकर स्क्रीन देखने लगी। वीडियो में वही कमरा दिख रहा था, लेकिन कैमरा उसके पीछे किसी को रिकॉर्ड कर रहा था। धीरे धीरे वो कोई पास आया और स्क्रीन पर साफ दिखा वो सना ही थी, लेकिन उसका चेहरा फिर से वैसा ही काला, टूटा हुआ, आंखें खाली। सच्चाई खुलती है। सना तुरंत नसीम आंटी के पास गई। नसीम आंटी ने गहरी सांस ली। तुमने उस रात सिर्फ उसे बुलाया नहीं था, तुमने उसे अपने अंदर जगह दी थी। सना कांपते हुए बोली, मतलब वो मेरे अंदर है? नसीम आंटी धीरे से बोली, नहीं, वो तुम्हारी परछाई बन चुकी है। खेल खत्म नहीं हुआ। नसीम आंटी ने बताया,
वो खेल एक दरवाजा है और दरवाजा तब तक बंद नहीं होता जब तक कोई एक आत्मा उसकी जगह न ले ले। सना समझ गई, या तो वो बचेगी या वो चीज। आखिरी कोशिश। रात के ठीक 3 बजे फिर वही बोर्ड, वही मोमबत्ती। लेकिन इस बार सना अकेली नहीं थी, हिना और रूबी भी उसके साथ थी। सना ने कांपती आवाज में कहा, आज ये खेल खत्म होगा। मोमबत्ती की लौ भड़क उठी, कमरे की हवा भारी हो गई और अचानक तीनों लड़कियों के पीछे 3 परछाइयां खड़ी हो गईं। भयानक टकराव। अचानक सना जमीन पर गिर गई। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आवाज बदल गई, तुम हमें नहीं निकाल सकती। हिना और रूबी रोने लगी। नसीम आंटी चिल्लाई, डरो मत, इसे पूरा करो। सना ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और बोर्ड पर हाथ मारते हुए चिल्लाई, मैं तुम्हें वापस भेजती हूं। अचानक सन्नाटा, एक तेज झटका हुआ। मोमबत्ती बुझ गई, सब कुछ शांत हो गया। लेकिन क्या सच में सुबह सब कुछ नॉर्मल लग रहा था? हिना और रूबी पहली बार मुस्कुरा रही थी। सना ने राहत की सांस ली। वो आईने के सामने गई, धीरे धीरे खुद को देखा। सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वो मुड़ने लगी, आईने में उसकी परछाई रुकी रही और मुस्कुराई। उस रात के बाद सना ने तय कर लिया, या तो ये सब हमेशा के लिए खत्म होगा या फिर वो खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन इस बार वो भागेगी नहीं। अजीब बदलाव। कुछ दिनों तक सब ठीक लगा, लेकिन फिर हिना और रूबी अचानक एक ही बात बार बार बोलने लगी, दीदी वो तुम्हें बुला रही है। सना घबरा गई। कौन? दोनों ने एक साथ कहा, तुम खुद। सच्चाई जो छुपी थी। सना ने पुराना वीडियो फिर से देखा। इस बार उसने ध्यान से देखा। वीडियो में जो दूसरी सना थी, वो सिर्फ पीछे नहीं खड़ी थी, बल्कि धीरे धीरे उसकी जगह ले रही थी, जैसे असल सना वही हो। और ये सिर्फ एक खोल, बॉडी। नसीम आंटी की आखिरी बात। सना भागकर नसीम आंटी के पास गई, लेकिन इस बार नसीम आंटी बहुत कमजोर लग रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। सना घबरा गई। क्या? नसीम आंटी बोली, जब तुमने खेल शुरू किया था तब तुमने किसी आत्मा को नहीं बुलाया। सना की सांस रुक गई। तो फिर? नसीम आंटी की आंखों में डर था। तुमने अपने ही अंधेरे रूप को जगा दिया। असली दुश्मन। अब सना समझ चुकी थी, ये कोई बाहर की चीज नहीं, ये वही है जो उसके अंदर हमेशा छुपा था। उसका डर, उसका गुस्सा, उसकी अकेलापन, सब मिलकर एक दूसरी सना बन गए थे और अब वो पूरी तरह बाहर आना चाहती थी। आखिरी खेल। रात के 3 बजे सना अकेली बैठी थी। वही बोर्ड, वही मोमबत्ती। इस बार उसने कहा, मैं तैयार हूं। अचानक कमरा ठंडा हो गया और उसके सामने वो खड़ी थी, दूसरी सना। डरावना सामना। दूसरी सना मुस्कुराई। तुम बहुत देर से समझी। सना ने हिम्मत करके कहा, ये मेरा शरीर है, तुम नहीं ले सकती। वो हंसी, मैं ही तुम हूं। अचानक दोनों के बीच खिंचाव शुरू हुआ, जैसे एक ही आत्मा के 2 हिस्से लड़ रहे हों। फैसला। नसीम आंटी की बात याद आई, दरवाजा तब बंद होगा जब कोई एक हमेशा के लिए अंदर रह जाएगा। सना समझ गई, उसे खुद को कुर्बान करना होगा। आखिरी पल। सना ने आंखें बंद की और चिल्लाई, मैं तुम्हें वापस भेजती हूं अपने साथ। एक तेज चीख। मोमबत्ती फटकर बुझ गई और सब खत्म हो गया। सुबह। हिना और रूबी जागी। सब शांत था। सना कमरे में नहीं थी, सिर्फ बोर्ड पड़ा था, टूटा हुआ। कुछ महीने बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। दोनों बहनें अब खुश रहने लगी। लेकिन एक दिन रूबी आईने के सामने खड़ी थी। अचानक उसने देखा, आईने में उसके पीछे कोई खड़ा है। धीरे धीरे वो मुड़ी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर उसने आईने में देखा और इस बार स्पष्ट दिखा, सना खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और वो मुस्कुरा रही थी। फाइनल ट्विस्ट। आवाज आई, दरवाजा बंद नहीं हुआ, बस घर बदल गया है।